हम बोले पापा हम बेलार जा रहे हैं, तो पापा बोले वहां से तो हमेशा लालटेन खिलता है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। पिछला गलती नहीं होगा। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। पब्लिक का जन समर्थन देखकर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बिहार में इतनी बड़ी उलट पुलट हो सकती है। एक तरफ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, एनडीए में जश्न का माहौल है। उसी तरह वही अगली तरफ देखते हैं कि राजद महागठबंधन की हार का मंथन जारी होना चाहिए। उसी बीच राजद परिवार में विवाद देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जो अभी काफी विवाद उनके साथ हुई। और जैसा कि जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए कि रोहिणी आचार्य वही लालू प्रसाद यादव की लड़की हैं जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दान में दिया था। अभी काफी सारे जो है चर्चा का विषय हो गया है। रोहिणी यादव, जैसा कि जानकारी मिली है, वो अपने घर से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनको ऊपर जो है मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। आइए हम लोग पहले सुन लेते हैं रोहिणी आचार्य जी का इस विषय पे उनका क्या कहना है। तो आप लोग आइए सुनते हैं रोहिणी आचार्य जी को। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत। जी हाँ, तो आप लोगों ने अभी सुना ये डॉक्टर रोहिणी आचार्य का वक्तव्य। इसके बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में विवाद का वजह क्या है। यानी कई सारे सवाल तो बिल्कुल उठेंगे कि जब राजद परिवार अपने परिवार को ही लोग नहीं तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर बाकी बिहार की जनता को क्या अपेक्षा रखी जाए, जैसा कि उन्होंने दे रहे हैं। बाकी आज के इस खास प्रोग्राम में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या विचार रखते हैं, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा कीजिए। ये जो तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, इन्होंने अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने अपनी सीट से चुनाव लड़ी और जबकि उसको उस पर सफलता नहीं मिली, उनको जो है पूरी हार मिली। तो इसी बीच में पूरे राजद परिवार में बैठ के इसको मंथन होना चाहिए, तो यह पे एक नया विवाद सामने आ गया। बाकी आज के इस खास चर्चा पर आप लोगों का क्या कहना है, बाकी रोहिणी आचार्य जी के बातों से कितना सहमत है, और आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनसीआर हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में
ऐसी कला। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अभी जो रोहिणी आचार्य जी के साथ जो इस तरह की घटनाएं घटी, इससे पूरे समाज में, पूरे बिहार में एक अलग ही मैसेज जाता है। क्या यह कितना उचित हुआ और इस पे आप लोगों का क्या नजरिया है? आप लोग अपना विचार जरूर साझा करें। क्या वाकई में रोहिणी आचार्य जी के साथ जो इस तरह के जाति हो रहा, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए? आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर साझा करिए। धन्यवाद। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।